good. So today in this video we are gonna connect our PHP file to the database. So let's start. सबसे पहले हमने database के नाम से एक PHP फाइल बनाई है जिसके अंदर हम ये database configuration यूज़ कर रहे हैं. It's database connection variables, server name, username, password and database name. We are using XAMPP, so server name localhost or username root, password empty, डेटाबेस नेम जो भी आपने रखा हो, मैंने यहाँ पे BGNG रखा है. उसके बाद हम कनेक्शन वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि हमारे PHP को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा. सो होस्ट नेम, सर्वर नेम, यूज़र नेम, ये जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिए हैं उन्हें ही आगे रख दिया है, अंदर पुट कर दिया. उसके बाद इफ़ कनेक्ट, अब यहाँ पे मैंने एक इफ़ का चेक लगाया है. अगर तो हमारे पास कनेक्शन नहीं होता, अगर हमारा कनेक्शन नहीं होता, अगर यहाँ हमारा इफ़, हमने यहाँ पे इफ़ का चेक लगाया है, अगर हमारा कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता तो हम प्रिंट करवा देंगे कनेक्शन फेल्ड. अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली. जैम्प खोलते हैं, अपाचे और माईएसक्यूएल दोनों को हम एक्टिव कर देंगे. इसके एडमिन में जाएंगे, माईएसक्यूएल के एडमिन में जाएंगे. ये लोकल होस्ट का जो एडमिन था PHP का वो ओपन हो चुका है. मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया था, मैंने अपनी डेटाबेस का नाम रखा था BGNU. यहाँ पे भी मैं न्यू डेटाबेस बनाऊंगी BGNU के नाम से. अब चेक करते हैं कि हमारी डेटाबेस कनेक्ट हुई है या नहीं. लोकल होस्ट और db2db.php कनेक्टिंग, कनेक्ट हो गया है. अब हम जाएंगे इस डेटाबेस में, टेबल क्रिएट करेंगे. ये सारा टेबल मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा हम फिर से बना लेते हैं न्यू के नाम से. टेबल नेम रख लेते हैं, टेबल नेम स्टूडेंट्स रख लिया. नेम, आईडी, नेम और फ़ोन नंबर. आईडी इंट रहेगी. इसको प्राइमरी की रख लेते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे. नेम वार्चर में होगा. लेंथ 20, जितनी भी आप रखना चाहें. इसको भी वार्चर में रख लेते हैं. अच्छा, और then स्टूडेंट्स के नाम से मैं पहले ही बना चुकी हूँ डेटाबेस, तो अब स्टूडेंट कर देते हैं. अब स्ट्रक्चर में सारा आपको टेबल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. अभी हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की, तो ये खाली नज़र आएगा. यहाँ पे क्यूरी इंसर्ट करेंगे. यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैंने क्यूरी इंसर्ट कर लिया, वैल्यू इंसर्ट करवा दी है. इसको चेक करते हैं तो हमारी ये वैल्यू टेबल में शो हो जाएगी. रोज में जाते हैं और ये देखते हैं आउटपुट शो हो गया है. अब हम जाते हैं PHP में. PHP में हम कैसे वैल्यू सेव करेंगे. ये PHP के थ्रू वैल्यू सेव करने का एक कोड है. कनेक्शन का वेरिएबल सेम जैसे हमने पहले किया था. लोकल होस्ट यूज करेंगे, रोट, पासवर्ड एम्प्टी
और डेटाबेस BGNU। उसके बाद इफ़ का चेक, अगर तो कनेक्शन नहीं होता तो कनेक्शन फेल्ड, और वरना इको करवा दें कनेक्टेड सक्सेसफुली। एसक्यूएल का, यहाँ पे अब हम एसक्यूएल का वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो हमने कॉलम्स लिए थे, जो हमारे थे नेम और फ़ोन नंबर, वैल्यूज़ इंसर्ट करवाई हैं। उसके बाद हमने एक माई एसक्यूएल का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम माई एसक्यूएल की क्यूरी के अंदर हम लिख रहे हैं जो हमने कनेक्शन करवाया है वो वेरिएबल, और जो एसक्यूएल का वेरिएबल है उन दोनों को अंदर रख दिया। अब हम जाएंगे कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो गया है, इसको रिफ्रेश करेंगे। शिट शिट शिट। अब यहाँ पे हम DB2 को करवाते हैं, ये कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। ये हमने PHP के थ्रू हमने वैल्यू इंसर्ट करवाई है इस टेबल में, एंड दैट्स इट।